दोस्तों आज है 5 अप्रैल। तो मैं लाइव ट्रेडिंग कोर्स में आपका स्वागत है। तो अभी ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना चुका हूं, तो उन सभी को आप देख सकते हैं, जिसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे आप चाहें तो सभी वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आज का एनालिसिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज है 5 अप्रैल। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न है जो कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे कैंडल हुआ है, बट आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोकर के चार्ट में, तो ब्रोकर में के चार्ट में कुछ इस तरह का कैंडल बना हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा साइकोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इस तरह से यहाँ पे वीकनेस बताया, फिर मार्केट इस तरह से नीचे गया। बट आप यहीं पे इस चीज़ को अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कुछ इस तरह का यहाँ पे कैंडल दिख रहा है। ठीक है, तो अभी सिंपल ये तो छोटी सी चीज़ है, ये होता रहता है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा फर्स्ट कैंडल जो है वो अलग बनता है, ब्रोकर के चार्ट के जो ट्रेडिंग व्यू होता है उसमें थोड़ा सा अलग बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेजर इशू होता है जो कि लगभग आपको बहुत काफ़ी सारे दिन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि आज क्या प्लान है, किस तरह का यहाँ पे थिंकिंग है। तो सिंपल अगर ब्रोकर की चार्ट को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपल मुझे एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ के आसपास इस तरह से ओपन होता है और इस तरह से यहाँ पर टाइम पास करके ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अगर ये इस बार इस तरह से ब्रेक करता है, यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह करता है, तो और भी ज़्यादा लोग क्या करेंगे, सेल साइड जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर लोग सेल साइड जाएंगे तो रिटेलर के जैसा मार्केट तो चलता नहीं है, तो हम इस तरह से यहाँ पे एक बाय साइड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल सा अभी के लिए तो प्लान ये है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ के आसपास ओपन होता है, या फिर यहाँ ओपन होता है, या फिर यहाँ ओपन होता है, इधर भी ओपन होता है, तो भी हम यहाँ पे ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, सिंपल सा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख के ये चीज़ें समझ में आ रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट ओपनिंग है वो यहीं के आसपास हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली क्लियर हो गया है कि मार्केट किस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये 48,104 के आसपास ओपन हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे धन के अकाउंट में चेक करता हूँ, धन के ब्रोकर में। तो धन के ब्रोकर में 48,104 मतलब कि यहाँ के आसपास ओपन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर इधर कहीं के आसपास ओपन होता है, तो हम कौन सा सेटअप यूज़ कर सकते हैं या फिर किस साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन हो रहा है इसके आसपास, तो अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस तरह से रीटेस्ट करता है, तो भाई इस तरह से एक फर्स्ट मूव आ सकता है और इसको हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट इस तरह से डायरेक्टली निकल जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लीजिए यहाँ से डायरेक्टली चला जाता है तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव करके जाता है तो यहाँ पर हम ट्रेड देखेंगे और ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। एक जोन यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से जो लाइव मार्केट में एनालिसिस करना होता है, इस तरह से लाइव मार्केट में हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ऊपर एक बार जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है धन में अकाउंट में। तो अभी वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। अभी टाइम हो रहा है 9:09। और मैं आपको थोड़ी सी चार्ट की साइकोलॉजी के बारे में बताऊं तो ऐसा क्यों प्लान है वो मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं। तो अभी मैं थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे यहाँ पे इस तरह से साइकोलॉजी बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे पीछे चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस था। अब एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट खुलते इस तरह से ऊपर चला जाए।
लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ऊपर लग चुके होंगे। तो ऐसे में खुलते भी जा सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टली खुलते ही चला जाता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, फिर से अगर लोगों को इनवाइट करता है, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ये सिंपल सा अपना प्लान है। अब सिंपल सा वेट करते हैं। मार्केट अभी इस तरह से ओपन हो चुका है और डायरेक्टली इस तरह का एक रेड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से नीचे आया। अगर यहाँ से इस तरह से नीचे आके टाइम पास करता है तो लोग यहाँ पे डेफिनेटली इनवाइट होंगे। और यहाँ पे अगर आता है नेक्स्ट टाइम एक भी छोटा सा रेड कैंडल बनता है इस एरिया के आसपास, तो हम इस तरह से बाई साइड जा सकते हैं। और अगर नीचे जाना होगा तो कैसे जाएगा भाई? नीचे जाने के लिए डेफिनेटली मैं इधर कोई भी प्लानिंग नहीं करने वाला हूँ। अगर नीचे के लिए मैं कोई भी ट्रेड लूँगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लूँगा। अगर मार्केट इस तरह से यहाँ पे पहले लोगों को ट्रैप करता है, देन फिर अगर यहाँ पे आता है और इस तरह से बताता है, तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड में ले सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा सेल साइड के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेंड अप है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे इतने बार इन्वाइट कर चुका है, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम लग रहा है। और नीचे के लिए मैं ट्रेड लूँगा तो यहाँ पे लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी सिंपल वेट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का बिहेवियर बनता है चार्ट पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर उस तरह की चीज़ें होगा तो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी मार्केट हो चुका है बंद और फाइनली मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। आज मेरा नो ट्रेडिंग डे था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आखिर ट्रेड क्यों नहीं किया था। एनालिसिस वगैरह सब कुछ राइट हुआ, फिर भी मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो उसके पीछे का लॉजिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बट मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया, वो क्यों किया वो मैं आपको बोलता हूँ। आगे इन फ्यूचर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, इस तरह से मार्केट ने चौथी बार रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ कहीं के आसपास ट्रेड बनता है। बट मैंने ट्रेड नहीं लिया था। इसके पीछे का 2-3 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक फर्स्ट रीज़न तो ये था कि मार्केट ऑलरेडी इस तरह से बहुत ही ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट इतना ऊपर आ चुका है। अब इतना ऊपर आने के बाद एक जो करेक्शन होता है मार्केट का, वो यहाँ पे मुझे पेंडिंग नज़र आते हुए दिखा। कौन सा करेक्शन वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस तरह से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब इस तरह से जो ऊपर गया तो मुझे लगा कि एक करेक्शन यहाँ से हो सकता है, मे बी शायद यहाँ से आ जाए या फिर यहाँ से आ जाए। तो ये इसके वजह से शायद मैं यहाँ पे, इसके वजह से मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं किया। तो ये जो है यहाँ पे करेक्शन होने वाला था बट नहीं हुआ। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज ट्रेड जो छूट गया, नो ट्रेड था। बट ऐसे में रिस्क लेना चाहिए था, बट मैंने कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं लिया। प्रॉपर जो साइकोलॉजी था वो भी था, जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा, एनालिसिस मैंने प्रॉपर बताया था, प्रॉपर उसी तरह से फॉलो हुआ। यहाँ पे एग्जैक्टली आया, इस तरह से ऊपर भी गया, काफ़ी ऊपर गया। तो यहाँ कहीं के आसपास कायदे से देखें तो ट्रेड बनता है, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ये मेरी आप बोल सकते हो कि भाई मिस्टेक ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ट बनने के बाद आप कुछ भी बोलो तो लोग तो यही बोलेंगे कि भाई अब चार्ट बनने के बाद अब क्या ही फ़ायदा, क्योंकि चार्ट बनने के बाद सबको तो नॉलेज हो ही जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, नो ट्रेड डे रहा मेरे लिए। बाकी अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देख रहे हैं तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे एनालिसिस वगैरह किया जाता है, क्या चीज़ें किया जाता है। अगर कुछ डेफिनेटली आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अगर मुझे सजेशन पर्सनली आप देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें मुझसे भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए था बट मैंने नहीं लिया। बस एक ही रीज़न था इसके लिए कि भाई मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोच रहा था कि करेक्शंस हो जाए, अच्छा खासा यहाँ पे इनवाइट करे, या तो फिर हो सके कि यहाँ से फिर यहाँ पे नीचे वगैरह आए तो फिर यहाँ पे देखेंगे। बट कोई ट्रेड नहीं लिए, ऐसा नहीं कि लॉस हो गया है दूसरे अकाउंट में ले लिए, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ठीक है, जो कि मैं आपको जब मेरा ये 30 डेज़ का लाइव ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ें PNL वगैरह दिखा दूँगा। बाकी मैं आपको जैसा एनालिसिस दे रहा हूँ करेक्ट वैसा ही एनालिसिस आपको मिल रहा है। बस आपको खाली क्या है,
जो मार्केट बंद होने के बाद ये चीज़ें आपको पता चल रहा है। बट मैं लाइव मार्केट में ही रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव सारी चीज़ें बोलता हूँ। तो मैं तो लाइव देख रहा हूँ, बट आप ये लाइव नहीं देख पा रहे होंगे। ये रिकॉर्ड होने के बाद, मार्केट ख़त्म होने के बाद मैं अपलोड करूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्री एनालिसिस का भी वीडियो मैं आपको बना के दूँ, जिस दिन मुझे क्लियरली दिखता है मेरा जो साइकोलॉजी बनता है, तो अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह करना हो तो मुझे आप बता सकते हैं। और अगर लाइव ट्रेडिंग अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसको अगर नहीं देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि भाई इसको बंद कर दो, ऐसे हम लोग नहीं देखना चाहते। तो इस तरह से आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप जो भी कमेंट करोगे उसका मतलब रिस्पेक्ट करूँ और मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।